ये दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां आदिवासी समाज के लोग केन बेतवा प्रोजेक्ट से विस्थापन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर का। एक जनसैलाब उमड़ा है। सरकार ने सोचा था कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा देंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। और एक तीसरी तस्वीर है, उत्तराखंड में 4 लेन के रास्ते के लिए 4000 पेड़ काटे जा रहे थे, लेकिन वहां लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर पेड़ कटाई को रोक दिया है। तो सोचिए, बीजेपी सरकार के लिए 12 साल के बाद अब मुश्किलें खड़ी होने लगी है और लोग जाति धर्म से ऊपर निकलकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केन बेतवा का जो पूरा मामला है उस पर भी बताऊंगा, जंतर मंतर का भी पूरा मामला बताऊंगा, और ये 4 लेन के चक्कर में जो जंगलें काटी जा रही है उस पर भी बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, इसीलिए टीवी अखबार का इन सब जगहों पर हुटिंग हो रही है। इतने के बावजूद टीवी अखबार लगातार सरकार के साथ बना हुआ है। तो सवाल है कि इस देश की जनता ज़्यादा जरूरी है टीवी अखबार के लिए या सरकार ज़्यादा जरूरी है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले बात जंतर मंतर की। ये है अभिजीत दीपके, ये बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ते थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का युवाओं पर, बेरोजगारों पर एक बयान आया कॉकरोच को लेकर, जिसके बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। उसके बाद देखते ही देखते 25 मिलियन छात्र उससे जुड़ गए। उसके बाद, ठीक उसके बाद बेरोजगारी की 25 मिलियन, मतलब समझ रहे हैं, 2.5 करोड़ युवा जो हैं वो सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए। उसी के ठीक बाद नीट का पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर लीक होते ही पूरे देश में हंगामा मच गया, बवाल कट गया। और ये पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ है। सरकारी नौकरियों के पेपर लीक होते रहे हैं। सोचिए, गरीब छात्र, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक छात्र गरीब ज़्यादा होते हैं, उसके बाद जनरल के भी गरीब छात्र, ये सब के रिजल्ट खराब हो जाते क्योंकि पैसा देकर लोग पेपर खरीद रहे हैं। तमाम नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के पेपर में भी गड़बड़ियाँ हो रही है। तो सवाल है कि जो सरकार एक एग्जाम नहीं करवा सकती है उस पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो देश की सीमा सुरक्षित कर रही होगी? जिस सरकार में पेपर लीक कराने वाले अपराधी सरेआम अरबपति खरबपति हो रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार नहीं होते होंगे? नतीजा, पिछले 12 साल से हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी अब सवालों के घेरे में है। अब ये मामला चल नहीं रहा है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पहले से ही नाराज हैं और अब जनरल कैटेगरी के गरीब लोग भी नाराज हो गए। और नतीजा आपके सामने है। जंतर मंतर पर संडे को दिन जनसैलाब उमड़ा है। 20 जुलाई को संसद का घेराव है, देश भर से लोग जुट रहे हैं। युवाओं, देश भर से युवा ट्रेन से आ रहे हैं और अनुमान है कि लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। सोनम वांगचुक इस धरना में शामिल हुए, बहुत सारे लोग शामिल हुए। प्रकाश राज ने समर्थन किया। अभिजीत दीपके बोस्टन से सीधे भारत आते हैं, धरना करते हैं जंतर मंतर पर, उसमें भी भीड़ जुटी, मीडिया ने दरकिनार कर दिया। उसके बाद वो कई शहरों में गए, वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लखनऊ गए, पंजाब गए, नागपुर गए, पुणे गए, और इसके बाद जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट शुरू हो गया। 7 दिन के बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 20वें दिन सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचा दिया गया। लोगों का गुस्सा इसके बाद और बढ़ गया और अब सामने है कि जंतर मंतर जो है वो जनसैलाब उमड़ रहा है। अन्ना के आंदोलन में मुश्किल से 1000-2000 लोग होते थे। मीडिया जिम्मी जैक कैमरा से उसको दिखाकर बड़ा आंदोलन बताता था। लेकिन इस बार जो कॉकरोच वाला आंदोलन है, सोनम वांगचुक का आंदोलन है, अभिजीत दीपके का आंदोलन है, वो एक नेहा बोरा है, वो भी 21 दिन से धरने पर हैं। ये आंदोलन बड़ा हो गया है और जंतर मंतर पर पैर रखने का तिल नहीं है। वही सोनम वांगचुक ने एक हैंडमेड पोस्टर जारी किया है और वो अभी भी न दवाई ले रहे हैं, न कोई पानी पी रहे हैं, वो अभी भी अनशन पर हैं कि ये भय मुक्त भारत के लिए भी ज़रूरी है। पेपर लीक के खिलाफ भी है, भय मुक्त भारत के लिए भी है। तो सोचिए, ये बड़ा प्रोटेस्ट है, मैसिव प्रोटेस्ट है। नेशनल दस्तक ने सारी तस्वीरें कैद की है।
आप इससे जुड़े तमाम खबरें नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। हमारे एक्स हैंडल पर भी आके आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। ये पहली बड़ी खबर है जो सरकार के खिलाफ बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है। किसानों के बाद अब ये बड़ा प्रोटेस्ट है। किसानों के प्रोटेस्ट को पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रदेश का बताकर उसको बदनाम किया गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या कहा गया। इस सरकार में जो भी प्रोटेस्ट होते थे उसको जाति में सेट कर दिया जाता था या धर्म में सेट कर दिया जाता था, लेकिन बेरोजगारों का जो आंदोलन है वो किसी फॉर्मेट में सेट नहीं हो पा रहा है और सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नरेंद्र मोदी पर भी लोगों का गुस्सा है और सबसे ज़्यादा गुस्सा मीडिया पर है। ये दूसरी खबर छतरपुर से। सोचिए, केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर आदिवासी जो हैं वो विस्थापन का मुआवजा मांग रहे हैं, बड़ा विरोध कर रहे हैं। आज पुलिस के दम पर उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन ये भी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है और सोशल मीडिया की वजह से घर घर पहुँच गया है। तीसरी बड़ी खबर है उत्तराखंड में। सोचिए, एक पेड़ माँ के नाम कहकर पूरे देश में बड़े बड़े हंसदेव जंगल हो, तमाम जंगल जो है वो कॉरपोरेट को दिया जा रहा है, धन्ना सेठों को दिया जा रहा है। सबको पता है कि देश में एक कंपनी का कारोबार लगातार एक दो कंपनियों का बढ़ता जा रहा है और बाकी कंपनियां छोटी पड़ती जा रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों का सब्र अब जवाब दे गया है। इस बार उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पर उतरी, युवा सड़कों पर उतरे और उन्होंने पेड़ काटने का विरोध किया। तो सोचिए, लगातार सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा अब ये वीडियो देखिए मीडिया को लेकर है। दरअसल मीडिया का काम होता है वॉच डॉग का, लेकिन मीडिया लगातार सरकार के पक्ष में बातें करती रहती है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन नहीं बताया जाता है कि आर्थिक स्थिति भारत की बिगड़ रही है और भारत सबसे ज़्यादा विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री घूमते हैं, लेकिन आपको नहीं बताया जाता है कि चीन का दबदबा चारों तरफ से बढ़ रहा है। नेपाल हमसे निकल चुका है, श्रीलंका निकल चुका है, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी हमारे हाथ से निकल चुका है और इजराइल जाकर प्रधानमंत्री ने चाबहार बंदरगाह भी गंवा दिया। ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान अमेरिका हम पर बेवजह का दबाव बना रहा है। सरकार की छवि थी कि घर में घुसकर मारते हैं, उसमें भी लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना जब बढ़त बनाए हुई थी तो इस सरकार ने सीज फायर कर दिया और अनाउंसमेंट किसने किया? ट्रंप ने। अगर हमारी सेना अनाउंसमेंट करती सबसे पहले तो भी बड़ी बात थी। तो सरकार अब लगभग धीरे धीरे आती रही है, लेकिन सरकार का सबसे मजबूत पक्ष था हिंदू मुस्लिम। लेकिन राम मंदिर समेत आधा दर्जन मंदिर में चोरी की जिस तरह से खबरें आई और दुनिया को पता है कि इसमें आरएसएस के लोग हैं, उसके बाद क्या था? रहा सहा कसर भी पूरा हो रहा है। और अब सोचिए, आरएसएस के 60 से ज़्यादा जो उसके जो सहयोगी संगठन है वो दुनिया भर में रजिस्टर्ड हैं और मोहन भागवत ने कहा था कि मैं सरकार से पैसे नहीं लेता हूँ। अब खबरें आई हैं कि लगभग 600 करोड़ रुपए, ठीक सुना आपने, 600 करोड़ रुपए आरएसएस को ओएनजीसी ने चंदा दिया है। सोचिए, 600 करोड़ रुपए ओएनजीसी ने आरएसएस को चंदा दिया है। तो क्या तमाम संस्थाओं में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, तमाम संस्थाओं में आरएसएस समर्थित लोग हैं? कैलाश विजयवर्गीय ने एक भाषण के दौरान कहा था कि सारे अधिकारी खुद को आरएसएस का अधिकारी, आरएसएस से जुड़ा हुआ बताने की होड़ लगी हुई है। सवाल है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी संगठन के लोग क्यों उसके पक्ष में हो सकते हैं जब आप संविधान की शपथ लेते हैं? तो नरेंद्र मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद जिस तरह से अब टीवी अखबार को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से सड़कों की दुर्दशा है, एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तेल में पानी मिलाने की खबरें आ रही हैं। जब सरकार खुद कह रही कि हम एथेनॉल मिला रहे हैं तो पानी भी कोई मिला रहा है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अगर शुद्ध पेट्रोल लेना है तो 170 रुपये लीटर वाला पेट्रोल आप भरवा लीजिए। वही नितिन गडकरी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पहली ही बारिश में क्यों धूल फांकने लगे, गड्ढे हो गए। तो चारों तरफ से टीवी अखबार पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। लोग टीवी अखबार देख नहीं रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। ये वो खबरें हैं जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इनको घर घर तक पहुंचाइए। मैं फिर कह रहा हूं, अब सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो अभिजीत दीपके भी बहुजन समाज से आते हैं, सोनम वांगचुक भी बहुजन समाज से आते हैं, नेहा बोरा भी बहुजन समाज से आती हैं। तो बहुजन समाज के लोग जो सड़कों पर निकल चुके हैं और उनको लगता है कि संविधान और देश को बचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और ये सरकार जो है वो उसको कुचल रही है। क्या लगता है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या ये प्रोटेस्ट सही है या गलत है, और क्या टीवी अखबार का वक्त चला गया, लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? आपकी राय बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।